हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर से फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रेंड्स इम्पैथ के बारे में। इम्पैथ क्या होते हैं, आप एक इम्पैथ है या नहीं, और अगर आप एक इम्पैथ हैं तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, और आपके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको ऑब्जॉर्व करने से खुद को कैसे बचाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स मैं बात करने वाली हूँ। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो जानते हैं कि पहले इम्पैथ क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इम्पैथ एक प्रकार का इमोशनल इंटेलिजेंस है। एज एन इम्पैथ एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये एक साइकिक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी अच्छे या बुरे व्यक्ति से मिलकर, उसे सिर्फ देखकर या फिर उसकी एनर्जी को महसूस कर कर ये पता लगा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है, बहुत दुखी है, हैप्पी है या मुझसे जेलस है। जिस टाइप की भी उसकी एनर्जी होगी, इम्पैथ उसे फील कर सकता है। तो बेसिकली हम इम्पैथ उसे बोल सकते हैं जो कि एक इमोशनली हाईली सेंसिटिव पर्सन है। इम्पैथ एक टाइप का साइकिक एबिलिटी है, एक ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस है जो ट्विन फ्लेम्स के अंदर होता है, या उन सभी के अंदर जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और भी कई तरीके से होती है। तो वो सारे पर्सन जो काइंड हैं, स्वीट हार्टेड हैं, उनके अंदर यूनिवर्स ये एम्पैथिक एबिलिटी देते हैं। तो एक एम्पैथिक पर्सन के और भी कई गुण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक एम्पैथिक पर्सन बहुत अच्छा माइंड रीडर होता है, फेस रीडर होता है, एक डीप और बिग थिंकर होता है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में हमेशा लीड रोल प्ले करता है, यानी एक लीडर की तरह बिहेवियर करता है, हमेशा सबको सही एडवाइस देना वगैरह। क्योंकि वो सबकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाता है, इसलिए वो अच्छा एडवाइस भी दे पाता है। इनको अकेले रहना बहुत पसंद होता है, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। ये नेचर लवर होते हैं, नेचर से लव होता है, म्यूज़िक से लव होता है, फ्लावर से, एनिमल से। क्योंकि इनका दिल बहुत प्योर होता है, इसलिए उनको म्यूज़िक से और नेचर से बहुत लव होता है। इम्पैथ बहुत क्रिएटिव होते हैं क्योंकि ये चीज़ों को बहुत अच्छा थिंक कर पाते हैं, और अकेलापन पसंद होने की वजह से इनकी एकाग्रता भी लोगों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये तो रही इम्पैथ की बात कि इम्पैथ कैसे होते हैं। अगर आप इम्पैथ हैं तो आप ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, इससे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आप इम्पैथ हैं या नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि आप किसी की एनर्जी, निगेटिव एनर्जीज़ कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं। इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इम्पैथ हैं तो इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। एक इम्पैथ जब भी किसी पार्टी माहौल में जाता है या किसी बहुत अच्छे फंक्शन में जहाँ सब लोग बहुत हैप्पी हैं, तो वो वहाँ के माहौल को, वहाँ के म्यूज़िक को, वहाँ की हैप्पीनेस को औरों से बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। बिल्कुल दिल से इंजॉय करता है, नाचता है, गाता है, बहुत ही हैप्पी फीलिंग होती है। और वहीं पर जब वो किसी पेनफुल जगह पे जाता है, जहाँ पे कोई घटना हो गई है, कोई बहुत पेनफुल स्थिति है, तो वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तकलीफ़ फील करेगा जैसे उसकी खुद की प्रॉब्लम हो। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया। दिल भी धड़कने लगता है कभी कभी, और अंदर से डर भी फील होने लगता है। जबकि कोई अगर नॉर्मल पर्सन है, उसने देखा, सांत्वना दी और चला गया। लेकिन एक इम्पैथ उसी सिचुएशन को सोचते रहते हैं, 1-2 दिन तक उनके दिमाग में वही बात चलती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। हैप्पी माहौल में अगर आप गए तो वहाँ पे बहुत सारे हैप्पी लोग हैं, तो आप हैप्पी हैं, आपने और सारी हैप्पी एनर्जीज ऑब्जॉर्व की, आप और ज़्यादा हैप्पी हो गए। वहीं पे आप नेगेटिव माहौल में गए तो आपने नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व की, आप और ज़्यादा दुखी हो गए। कोई एक्सीडेंट देख के आपकी सांस फूलने लग जाती है, आप घबरा जाते हैं। किसी बच्चे पर अत्याचार हो रहा है तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जबकि आसपास के लोग खड़े होकर जस्ट तमाशा देख रहे हैं। बट आपका इंस्टेंट मन करेगा कि आप उनके लिए कुछ करें। आप उस सिचुएशन को देख नहीं पाएंगे, घबरा जाएंगे। एक इम्पैथ को जब कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो वो इतना अच्छे से सुनते हैं, उन्हें समझते हैं कि अक्सर सामने वाला बहुत चिपकू बन जाता है, क्योंकि सबको सुनने वाले लोग पसंद हैं। क्योंकि आप उसे सुनते हैं, इसलिए जब भी उसको प्रॉब्लम होगी वो आप ही के पास आएगा बताने, बार बार आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इम्पैथ अक्सर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं।
अगर आप एक एम्पैथ हैं तो कभी कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपको अपने आप ही नहीं पसंद आ रहा। आपको नहीं पता है कि उसमें क्या कमी है, आपको वो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप उससे कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे, आप उससे दोस्ती नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन अच्छा नहीं है। उसने अपनी बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रखी हैं, जिससे कि आप ऊपर से तो नहीं देख सकते कि वो कैसा है, लेकिन आपकी एनर्जी फीलिंग जो है वो आपको उससे दूर रखती है। आप अपनी एनर्जी से ऐसा महसूस करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए अक्सर एम्पैथ्स के दोस्त भी कम होते हैं, और जो भी एक दो दोस्त होते भी हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कनेक्टेड रहते हैं। दिल से साफ़ सुथरे लोग जो हैं वही आपके दोस्त बनेंगे, और जो भी एक दो गिने चुने दोस्त आपके होंगे उनके साथ आप बहुत इंजॉय करेंगे और वो भी आपके साथ बहुत इंजॉय करेंगे। कम दोस्त होने की वजह से, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन ना होने की वजह से अक्सर एम्पैथ्स जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उनका नेचर इंट्रोवर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, लगभग 99% ट्विन फ्लेम्स, यानी जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, एम्पैथ होते हैं। और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोग एम्पैथ होते हैं, लेकिन जो लेवल ट्विन फ्लेम्स का या किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले पर्सन का होता है, उस लेवल पे नॉर्मल लोग एम्पैथ नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स भी शुरुआत में नॉर्मल एम्पैथ ही होते हैं, लेकिन अवेकनिंग के बाद इनका जो एम्पैथिक नेचर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, खासकर कि तब जब ट्विन फ्लेम्स 5D में इंटर करते हैं। ये एम्पैथिक नेचर उन्हें इसलिए प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्स के थ्रू, ताकि वे लोगों के पेन को समझ पाएँ, लोगों को समझ पाएँ, क्योंकि उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना है, सोल पर्पस करना है, जिनमें उन्हें दूसरे के दर्द को अपने दर्द जैसा समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एम्पैथ को अपनी एनर्जी सेव करनी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जी सेव करने की। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि दुनिया बहुत ही सेल्फिश है, इसलिए काइंड और भोले लोगों को जानकर लोग उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि ये तो भोला है, हमारा काम हो जाएगा, इससे काम निकालना आसान है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप परेशान, निगेटिव या बहुत ज़्यादा दुखी लोगों के बीच में रहेंगे या उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन रखेंगे, तो आपके अंदर 101% भावना आएगी कि आप इनके लिए क्या करें, आपको इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो। एक हद तक ये ठीक भी है, लेकिन कई बार इन चीज़ों की वजह से आप अपनी खुशियों, अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाते, हमेशा खुद को सेक्रीफाइस करने में लग जाते हैं, जिससे कि आपका सेल्फ लव, आपकी खुशी खोने लगती है और आप खुद को एंजाइटी और डिप्रेशन में पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आपको एक डिप्लीशन लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, एक ऐसा दायरा बनाना चाहिए कि कितना आपको सेक्रीफाइस करना है इन सब चीज़ों में, कैसे आपको बैलेंस क्रिएट करके चलना है कि आप भी खुश रह सकें और ये लोग भी आपके साथ मैनेज कर सकें, ये लोग भी आपसे ज़्यादा नाराज़ ना हो, खुश रहें। ये सच है कि एम्पैथ्स नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, इनकी ये कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि दुनिया ख़राब है, लोगों का फ़ायदा उठाओ तभी आगे बढ़ पाओगे, वगैरह वगैरह। इसलिए जितना ज़्यादा आप इनके लिए करते जाओगे, जितना ज़्यादा इनकी हेल्प करते जाओगे, ये आपका फ़ायदा उठाते जाएंगे और खुश होते रहेंगे कि वाह, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, ये तो बहुत अच्छा कर ले रहे हैं। ये आपसे हमेशा हेल्प की ही उम्मीद करते हैं। इसलिए आपको ये सीखना है कि आपको इनमें कैसे बैलेंस क्रिएट करें, कितना सेक्रीफाइस करें। इनके बीच, अपने बीच एक लाइन ड्रॉ करके रखिए। आप एक लेवल तक सबकी मदद कीजिए, उसके बाद उनको अपनी प्रॉब्लम खुद उठाने दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को फेस करना और उससे सीखना उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। आपने भी तो ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है और उससे सीखा है, उन्हें भी सीखने दीजिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपका एम्पैथिक नेचर और ज़्यादा इन्हेंस होता है, जिसके बाद आप अपनी एनर्जी बहुत तेज़ी से दूसरों को ड्रेन करते हो और दूसरों की एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवेकनिंग के बाद आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज़ डेवलप होती हैं, साइकिक एबिलिटी इन्हेंस होती है, आप 5D में इंटर करते हो, जहां आपकी सेंसिटिविटी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो आप डेफिनेटली पहले से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्व करेंगे और एनर्जी दूसरों को देंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आप एम्पैथ के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको अपनी एनर्जी सेव कैसे करनी है। आप क्या क्या ऐसे मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से और दूसरों की अब्जॉर्व करने से बचा सके। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब भी बाहर जाएं ऑरा लॉक करके जाएं, क्योंकि जैसे ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप जाएंगे, कैसे कैसे लोग होंगे, आपकी एनर्जी अपने आप लोअर लोगों की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं और एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है। इसलिए बाहर जाने से पहले या फिर अपना ऑरा लॉक करें या एंजल प्रोटेक्शन लें, या एक तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन मेथड, जिसमें आप ये विजुअलाइज करते हैं कि आपके ऑरा के चारों तरफ गोल्डन बबल बन गया है जो आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी को बाहर जाने नहीं देगी इस बबल से, और बाहर की किसी भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर आने नहीं देगी। यानी आप और आपका ऑरा एक गोल्डन बबल से प्रोटेक्टेड है। ऐसा इमेजिन करके, ऐसा प्रे करके फिर आप बाहर निकलें। चौथा है कि यदि आप कवच लेते हैं तो ये आपके लिए और अच्छी बात है। जैसे कि आप रोज़ाना हनुमान कवच, दुर्गा कवच, नारायण कवच, इस प्रकार के कवच का पाठ अगर आप डेली करते हैं तो आप कहीं भी जाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप सेफ़ हैं। और पांचवा पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें करने की नीड आपको हमेशा नहीं रहती, यानी ऑरा लॉक, कवच लेना, एंजल प्रोटेक्शन लेना, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा करने की नीड नहीं होगी। आप डरिए मत। जब आप खुद के बैलेंस में रहना सीख जाएंगे, अवेकनिंग में हाई वाइब्रेशन अचीव कर लेंगे, तो आप इतने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन और इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी में रहने लगेंगे कि इन सब चीज़ों का या ऐसी किसी एनर्जी के ड्रेन होने का कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। अभी कुछ समय तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप लोगों से, यानी नार्सिसिस्ट से या लो वाइब्रेशनल लोगों से एक दायरा बनाना, एक लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे, तो आपको बाहर जाते समय बार बार डरने की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी या आप निगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इस बात को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर चुका होगा कि बाहर के लोगों से किस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, किस तरीके से नार्सिसिस्ट का इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है, किस तरीके से सिचुएशन से, लोगों से ट्रिगर नहीं होना। ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी। फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो ये शरीर है, आपकी एनर्जी अपने आप ही ऐसे एनर्जीज़ को रिपेल कर देगी, यानी रिफ्लेक्ट कर देगी, अब्जॉर्व ही नहीं करेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे संदीप माहेश्वरी जी को ले लीजिए, वो इतने लोगों का सेशन करते हैं, बहुत सारे निगेटिव लोग आते हैं, क्या सब पॉजिटिव लोग ही थोड़ी ना होते हैं उनके सेशन में। इतने लोगों से इंटरेक्ट करना, और वो इतने हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो क्या वो इतने लोगों से इंटरेक्ट करने में डरते हैं कि ये सारे लोग उनकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले जाएंगे? ऐसे में तो वो बीमार ही पड़े रहेंगे, या उन लोगों की प्रॉब्लम्स को देख के हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। पर वे ऐसा नहीं रहते, और वो इस तरह का एंजल प्रोटेक्शन या कुछ भी नहीं लेते होंगे, लेकिन फिर भी वे सबकी एनर्जीज़ को समझ जाते हैं, उनके माइंड को रीड कर लेते हैं। उनके अंदर ये साइकिक एबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक स्टेट अचीव कर ली है, अनटचेबल वाली स्टेट, जहाँ पे किसी की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी उनके सोल को टच नहीं करती। कान से सुनते हैं, दिमाग से प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को अपने हार्ट तक नहीं पहुँचने देते। बस यही चीज़ आप भी एक दिन सीख जाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत तभी तक पड़ेगी जब तक आपने एनर्जी को समझा नहीं है। जब आप अपनी एनर्जी को यूज़ करना, इसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो आपके लिए सारी चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो एम्पैथ के बारे में। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर एक बार मिलूँगी नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम।